तो बिग बॉस 18 जब से शुरू हुआ, एक खिलाड़ी है जो कोने में रह के गेम खेलता रहा, इन्फ्लुएंस करता रहा अपनी बातों से, लोगों का दिमाग कहीं ना कहीं कैप्चर करता हुआ नजर आया, वो था करणवीर। करणवीर ने वही स्ट्रेटेजी अपनाई, कोने से अपने गेम को चलाता हुआ नजर आया, पोक करता हुआ नजर आया, फ्रंट में नहीं खेल रहा था, लेकिन कुछ दिनों से वो फ्रंट में आ गया। भाई विशाल मिश्रा, जिससे उसकी खूब राइवलरी थी, स्टार्टिंग से ही राइवलरी नजर आ रही थी, और खाने से लेके जेल का जो टास्क था, विशाल मिश्रा हीरो की तरह निकल के आया, एकदम छाप छोड़ दी और बताया कि भैया नहीं, मैं सही हूं, और सही लग भी रहा था, वो जा भी सही रहा था। फिर उसका ग्रुप बना, ईशा, विवियन, और वहां लग रहा था कि वो अपने ग्रुप, अपने फ्रेंड्स के लिए कुछ भी कर सकता है। और यही चीज तो लोगों को भाई कहीं ना कहीं इंस्पायर करती है। आज के जमाने में इतना दोगलापन है, लोग अपनों का साथ नहीं देते। वह रियलिटी शो में जिस तरीके से वो साथ दे रहा था विवेन का, ईशा का, कह रहे थे इस बंदे में अलग ही बातचीत है यार, बंदा ग्रेट है। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन फिर अचानक से कहीं ना कहीं विशाल मिश्रा का गेम स्लो हुआ, और वो उसको रियलाइज करता हुआ नजर आया, पीछे जाता हुआ नजर आया, पहले फ्रंट से खेलता हुआ नजर आ रहा था, और इसी वजह से उसने अपने गेम प्लान को शायद चेंज करने की कोशिश की, और इसके बीच में वो कहीं ना कहीं दोगला नजर आ रहा है, क्योंकि उसको साथ जिसका देना चाहिए वो दे नहीं रहा। करणवीर अचानक से उसे पसंद आने लगा, जो कल का दुश्मन था। क्यों नहीं? कल तक वो उसे बेटा, और करणवीर कहता था मैं तेरा बाप हूं, ये वो, इतनी राइवलरी के बाद अचानक से अच्छा बनना। तो लोग कंफ्यूज है कि क्या ये विशाल मिश्रा पहले गलत था या अब गलत है, अब वाला ड्रामा कर रहा है या पहले वाला ड्रामा कर रहा था। क्योंकि इसने विवेन को एक बार नॉमिनेट कर दिया, एक टास्क में बचाना था जहां पे ये संचालक बना हुआ है, क्योंकि टाइम गॉड है वो, लेकिन वहां पे वो उस तरीके से फेवर करता हुआ नजर नहीं आया। ईशा आके पहुंच गई थी, उसने कहा नहीं ये पहुंचा हुआ था, तो विवेन का फेंक देता है। लेकिन यहां लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए, क्योंकि ये इनकी जो दोस्ती थी ना स्टार्टिंग से, ये कहीं ना कहीं बिग बॉस सीजन 18 का यादगार मोमेंट था, और ऐसा लग रहा था कि भाई ये है फ्रेंडशिप। हमेशा से हमने देखा है कि फ्रेंड्स जब बनाते हैं ना, जो ग्रुप बन के आता है, निकल के आता है, उस ग्रुप के बेस पे ही लोग कहते हैं कि इस बंदे में अलग ही बातचीत है, ये जो भाईचारा दिखाते हैं, ये जो फ्रेंड्स दिखाते हैं, ये ऐसे ही है बाहर भी। लेकिन अब विशाल मिश्रा कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है, और वो करणवीर की तरफ घुसता हुआ नजर आ रहा है। क्या क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता। प्यार जो करता है मुझसे, बल्लू बता क्या किया था इसने, बता। करणवीर को सेव कर लिया, करणवीर के साथ इन्फ्लुएंस हो रहा है। वहां रजत दलाल ने अपने दम पे उसे जिताया, कहीं ना कहीं जो भी था फेंक दिया उसने। हो सकता है तुम भी जीत सकती थी गॉड का टास्क, लेकिन कहता है नहीं, हम दोनों के बीच में जो आया मैं उसको बताऊंगा। रजत दलाल को कह रहा है भाई तुमने गलत किया, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। अचानक से जाग गई ये सारी चीजें। देखो ये सब तो कुछ ट्विस्ट एंड टर्न लग रहा है, और लोग कंफ्यूज है कि वो सही है कि ये सही है। पहले मेरा भी फेवरेट था, लेकिन अचानक से जिस तरीके से उसने विवियन को नॉमिनेट किया, उसके बाद से ऐसा लगा कि यार दोस्त में होती है कभी कभी बहुत ज्यादा बॉन्डिंग नहीं हो बन पाती, मतलब बातचीत नहीं हो पाती, पर दोस्त तो दोस्त होता है ना। आप पहले दिन से वहां दोस्ती बना के बैठे हो, और आज अचानक से तुम पलट रहे हो, तुम अपने दोस्त पे ही वार कर रहे हो। एक और तरीका भी है जिससे आप बता सकते हो, हाँ भाई, बात करके समझा सकते हो कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, इस चीज से दिक्कत है। ये नहीं कि आप नॉमिनेशन में फेंक दो। नॉमिनेशन में फेंकने का मतलब है हो सकता है वो घर से बाहर भी चला जाए, तो ये कैसी दोस्ती? तो इसी चीजों में लोग कंफ्यूज है। बाकी आप लोग बताओ विशाल मिश्रा क्या सही कर रहा है? मेरे हिसाब से तो नहीं कर रहा। आप लोग अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय।